वेलकम माय क्लास 6 स्टूडेंट। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम आपके लिए क्लास 6 की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको आज चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा और चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो फटाफट से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके लिए स्पेशल मैंने पीडीएफ आपके लिए रेडी करके रखी हुई है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप बिल्कुल आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो फटाफट से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ है, क्या चैप्टर में पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी होंगी सारी की सारी यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, और एट दी एंड में आपको 10 to 15 क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे विद आंसर्स। अब आगे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या चीज यहाँ लिखी हुई है। तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, देखो सामने क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में क्या चीज पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से फूड खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उनके क्या फायदे होते हैं ना, और कैसा फूड खाना चाहिए, बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं, हर एक चीज यहाँ पे पढ़ेंगे इजी लैंग्वेज में। क्या चीज है विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, डाइनिंग टेबल को देख के आपको लग गया, पता होगा क्या कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हर एक फूड जो हम खाते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, कहाँ से आता है और कौन देता है, हर एक चीज को पढ़ेंगे। और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन टू फूड सोर्सेज, ठीक है। तो आपको पता है, अगर मैं बात करूंगा, हमारा ये क्या है, सबसे प्यारा है ना, इंडिया। और इंडिया में हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो डिशेस बन रही हैं डिफरेंट डिफरेंट है ना। ये तो है नहीं कि अगर पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पे सरसों का साग और मक्की की रोटी, अगर साउथ में चले जाएंगे इडली डोसा सांभर बन जाएगा, है ना। राजस्थान में चले जाएंगे तो उनका कुछ और डिश होगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, अगर केरला में चले जाओगे तो उनकी अलग डिश होगी। तो ये सारी क्या है, डिशेस हैं, कहाँ से आएंगी, क्यों बनती हैं, हमें पता है कि ये डिशेस किस पे डिपेंड करती हैं, उनके इन्वायरमेंट पे। अगर उनका इन्वायरमेंट कुछ और है, जैसे नॉर्थ इंडिया का इन्वायरमेंट कुछ और है तो इनकी डिशेस कुछ और होंगी, और साउथ इंडिया का इन्वायरमेंट कुछ और है तो उनकी डिशेस कुछ और होंगी, है ना। आंध्र प्रदेश की डिश कुछ और ये सारी डिश जो है अपने पास, हर एक कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट डिश होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पूरा इंडिया का यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, और हर एक पार्ट में क्या है, यहाँ पे हर एक पार्ट में क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या चीज है यहाँ पे। हर एक पार्ट में है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, और कंट्री की भी अपनी अपनी डिशेज होती हैं, ठीक है। तो वो उस डिश को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया में यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, डिश। अब डिश कैसे बनेगी, क्या चीज है डिश। तो डिश एक मेन कोर्स है। जैसे मैं बोल लूँ कि राइस बनाने हैं, तो राइस क्या है, एक डिश है, उसमें क्या लगेगा, पानी और राइस, ठीक। अगर मैं शाही पनीर बोलूंगा तो उसमें सिर्फ शाही पनीर थोड़ा ना आएगा, काफ़ी सारी और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड होंगे, जैसे स्पाइसेस ऐड हो गए, पानी ऐड हो गया, हर एक चीज़ ऐड हुई, है ना। तो वो सारा जब मिलके क्या बना लेगा, एक डिश बनाएगा। और जो चीज़ उसमें वन बाय वन डल रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट, है ना, इंग्रेडिएंट यहाँ पे, इंग्रेडिएंट जो डल रहे हैं यहाँ पे, ठीक, वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे शाही पनीर, जैसे पनीर हो गया, उसमें दही डल रहा है, वो इंग्रेडिएंट हो गया, स्पाइसेस डल रही है, नमक डल रहा है, वो क्या है, वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे वो मिलके डिश क्या हो रही है, प्रिपेयर हो रही है। सारी एक, देखो ये जितनी भी डिश आपको यहाँ दिख रही है, सारी एक चीज़ से थोड़ा ना मिलके बनी है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, हर एक दाल की बात करूंगा, तो दाल में सिर्फ दाल थोड़ा ना आ रही है, उसमें स्पाइसेस भी हैं, उसमें नमक, हर एक चीज़ ऐड है, तब जाके वो एक पूरी डिश प्रिपेयर होती है ना, तब जाके वो पूरी एक डिश प्रिपेयर होगी। अगर मैं पुलाव की बात करूंगा, पुलाव में क्या चीज़ इंग्रेडिएंट ऐड है, राइस है, वाटर है, वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस है, तो वो चीज़ क्या है, वो जब पूरी तैयार हो जाएगी उसे बोलेंगे डिश, है ना। और जो इसमें वन बाय वन उसमें डल रहा है उसे बोलेंगे इंग्रेडिएंट। समझ आया, डेफिनेटली समझ आया। और ये हमारा देश यहाँ जो दिख रहा है, और हर एक जो स्टेट है, अपनी 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स की अलग अलग डिश है, वो डिपेंड करती है वहाँ के मौसम पे, वहाँ का वेदर कैसा है, उस हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ये वाली डिश चलेगी और वहाँ पे ये वाली डिश चलेगी, ठीक है। आपका अगर साउथ इंडिया को कोई फ्रेंड होगा तो वो कुछ और डिश लेके आएगा, है ना। देखो आप स्कूल में जाते हो, दोपहर जब आप अपना लंच बॉक्स ओपन करते हो, सभी का फूड सेम होता है नहीं, कुछ कुछ लेके आता है ना, कुछ ये चीज़ कोई वो चीज़, तो डिपेंड करता है। वैसे ही अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूंगा, आपका कोई साउथ इंडियन फ्रेंड है तो वो कुछ और डिश लेके आएगा, अगर नॉर्थ इंडियन तो वो कुछ और डिश लेके आएगा, क्योंकि क्या है, उनके वेदर से हिसाब से हमने उनकी डिश क्या कर दी, डिवाइड कर दी, और डिश भी क्या होगी, जिनमें क्या होंगे, इंग्रेडिएंट्स डले होंगे। आगे चलते हैं, फटाफट से आगे देखते हैं क्या चीज़ है। अब जो डिश आ रही है हमारे घर से, अगर दोपहर को हम खाना खा रहे हैं, लंच बॉक्स ओपन कर रहे हैं, तो क्या चीज़ हो सकती है, जहाँ तो प्लांट बेस्ड होगा जहाँ एनिमल बेस्ड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्लांट बेस्ड, मतलब
जो यहाँ पेड़ लगे होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब क्या, जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाएंगे, और नॉन वेजिटेरियन क्या, जो मीट वगैरह खाएंगे। ठीक, अब जब जो प्लांट बेस्ड खाते हैं उनका कौन कौन सा पार्ट हम खा सकते हैं, जो आप डेली लाइफ में खाते भी हो, आपको पता भी है। तो सबसे पहले बात चल रही है रूट की। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात चल रही है रूट की। तो फटाफट से देखते हैं किसकी बात है यहाँ पे। यहाँ पे बात है रूट की, बात चल रही है। रूट क्या, सम प्लांट हैव एडिबल रूट्स दैट वी कंज्यूम एज ए फूड। एडिबल रूट्स मतलब जिसको हम खा सकें, जिसको हम खा सकें, है ना। एडिबल मतलब क्या चीज है यहाँ पे? एडिबल मीन्स जिसे हम क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, जिसे हम खा सकें। ठीक है, अब हर एक रूट तो नहीं ना खा सकते, कुछ जहरीली होंगे जिसको खाने से सीधे परलोक सिधार जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पता होना चाहिए कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है या नहीं है। तो वो चीज जो एडिबल हो, जो रूट, वो स्पेशल टाइप की रूट जो हमारे लिए एडिबल है, एडिबल मतलब जिसे हम खा सके, उसे उसे है ना, वो क्या है, वो हमारे लिए क्या होगा, फूड सोर्स होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या बता सकते हैं हम, कैरेट बता सकते हैं। यहां देखो एक सुंदर सी आपके लिए कैरेट लिखी हुई है। ठीक है, कैरेट हो सकता है, रेडिश हो सकता है। यहां पे आपके लिए रेडिश आर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स वेयर द रूट्स आर कॉमनली ईट, है ना। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, आप कुछ और भी एग्जांपल्स इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये चीज है आपके लिए कैरेट और रेडिश, आप इसको क्या कर सकते हो, खा सकते हो, है ना। तो ये रूट होती है जिसको आप नॉर्मली खाते भी हो, आपको पता भी है। अब बात करते हैं स्टेम की। किसकी बात करेंगे? स्टेम। स्टेम कौन सा पार्ट होता है? रूट के ऊपर वाला पार्ट, है ना। अगर रूट के ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। और यहां भी सेम एग्जांपल आएगी, सर्टेन प्लांट स्टेम्स आर एडिबल एंड यूज्ड एज ए फूड। वो चीज, वो स्टेम जो हम खा सकते हैं, है ना, जो हम खा सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, एज ए कंसीडर्ड फूड करेंगे। एग्जांपल क्या होगी? जिंजर, पोटैटो एंड टर्मरिक। ये देखो आपके सामने पोटैटो, ये देखो बॉडी बिल्डर यहाँ खड़ा आपके सामने, पोटैटो खड़ा है ना। आप टिक्की खाते हो, आप आलू भुजिया खाते हो, आप कुछ भी खाते हो, वहां पे क्या डलता है? पोटैटो डलता है। टर्मरिक जिसे हम हल्दी बोलते हैं, उसको भी हम खाते हैं ना। कभी अगर चोट लग जाए तो हल्दी वहां पे भी यूज होती है, लेकिन हम हल्दी को खाते भी हैं। जिंजर, है ना, जिंजर जिसे हम बोलते हैं अदरक, अदरक को भी हम खाते हैं। वो भी किस कैटेगरी में फॉल करेगा? वो भी किस कैटेगरी में फॉल करेगा? वो भी किस कैटेगरी में फॉल करेगा? वो करेगा स्टेम की कैटेगरी में फॉल। और उसको भी हम क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं। और उसको क्या मान सकते हैं? कंसीडर्ड एज ए फूड। आगे चलते हैं, आगे है लीफ। अब देखो, अगर लीफ आपने देखा होगा, हमारे पास पत्ता गोभी है, हमारे पास पालक है, हमारे पास कैबेज है ना, वही हो गया। तो यहां पे लीफ ऑफ सर्टन प्लांट्स आर कंज्यूम्ड एज वेजिटेबल, है ना। अगर हम किसकी बात करेंगे, कैबेज की बात करेंगे, तो है तो वो लीफ, है ना। अगर पालक की बात करेंगे, है तो वो लीफ, लेकिन पालक पनीर हम जिसको बोलते हैं, लीफ को हम यूज करते हैं एज ए फूड, उसको हम कंज्यूम करते हैं। और जब हम फूड खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है। देखो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि हम फूड खाते क्यों हैं? हम फूड खाते हैं, हम ये चीजें क्यों खा रहे हैं? हम फूड क्यों खा रहे हैं? क्योंकि फूड कंज्यूम करने से क्या होगा? हमें एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और वही एनर्जी कहां यूज होगी? हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी रेस्पिरेशन के लिए। और जितना भी आप काम करने वाले हो, सुबह से लेके शाम तक चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, जो भी आप कर रहे हो, वो सारा काम कौन करेगा? ये फूड। क्योंकि फूड क्या करेगा? आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। जो चीजें अभी हमने पढ़ी, ये सारी की सारी अगर हम वो चीज आप कंज्यूम करते हो, तो वो चीज आपको क्या देगी? एनर्जी देगी, जिसकी वजह से आप खेलोगे, कूदोगे, भागोगे और हर एक काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। अगर मैं आपको 10 दिन खाना ना दूं, आप तो चले जाओगे, है ना। लेकिन अगर आपको 2 या 3 दिन भी खाना ना मिले, तो आपको वीकनेस हो जाएगी। वीकनेस मतलब आप तो बिल्कुल मतलब खेलोगे नहीं, कूदोगे नहीं, अपने बेड पे पड़े रहोगे, है ना। तो खाना खाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेल्दी खाना, है ना। अगर आपको पिज्जा खिलाते रहेंगे, बर्गर खाते रहेंगे, आप तो अच्छे से खाते रहोगे, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आगे चलते हैं, फ्लावर। अगर हम फ्लावर की बात करेंगे, तो आपको पता है कॉलीफ्लावर जिसे हम बोलते हैं, वो चीजें इन सम प्लांट स्पीशीज फ्लावर आर आल्सो कंज्यूम्ड एज फूड। तो कुछ वो चीजें जिसको हम, जो फ्लावर को हम कंज्यूम करते हैं एज ए फूड, फॉर इंस्टेंस
cauliflower and broccoli are examples of plant where the flowers are edible. तो एडिबल मीन्स मैंने आपको पहले बता दिया, एडिबल जो हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा सूटेबल होगा, जो हमें मैक्सिमम एनर्जी देगा, बिल्कुल जो हमें देगा मैक्सिमम एनर्जी, जिसको खाने के बाद हमारा पेट गड़बड़ ना करे, हम वॉशरूम की तरफ ना भागें, है ना, दैट मीन्स कि वो हमारे लिए हेल्दी है। अगर हमने खाया और 2 मिनट के बाद सीधे वॉशरूम में पेट हमारा करे गुड़मुड़ गुड़मुड़ गुड़मुड़, है ना, तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो वो चीज हमारी हेल्थ के लिए, वो चीज हमारी पेट के लिए बिल्कुल नहीं बनी, उसको इग्नोर करो, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल डन होगी, हमने यहाँ ब्रोकली पढ़ ली, है ना, कैबेज पढ़ लिया, तो ये सारे क्या हैं, सोर्स ऑफ फूड, और जिसके खाने से हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हम ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, बात करने के लिए, घूमने के लिए, रनिंग के लिए, किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। फटाफट से आगे चलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें पता है हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स क्या करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अगर हम बात करेंगे तो ये हमें देंगे विटामिन एंड फाइबर। क्या देंगे, विटामिन एंड फाइबर। अब विटामिन एंड फाइबर देने वाले हैं तो क्या चीज, अब ये चीजें हम खाते हैं, मेन चीज वही है, मेन चीज क्या है, ये चीज हम हर चीज खाते हैं किस चीज के लिए, एनर्जी के लिए, है ना। फ्रूट लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, बनानास, एंड आपको बता दूं, अगर क्लस्टर ऑफ बनाना की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्लस्टर ऑफ बनाना, क्लस्टर ऑफ बनानास, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ये फ्लावर की कैटेगरी में फॉल करता है। क्लस्टर मतलब 25, 20, 30, 40 का झुंड अगर आप बात करेंगे, अगर बनानास के 25, 40 झुंड की बात करेंगे, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, वो फॉल करेगा फ्लावर की कैटेगरी में, है ना। वही चीज तो अभी 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 हम पढ़ते हैं क्या, दे ग्रो ऑन प्लांट्स इन ऑर्चर्ड्स एंड फार्म्स, है ना। तो ये कहाँ ग्रो करेगा, फार्म में ग्रो करते हैं। मैंगो कहाँ ग्रो करेंगे, ऑरेंजेस कहाँ ग्रो करेंगे, ये सारी की सारी चीजें फार्म में ग्रो करती हैं, जहाँ पे खेतों में हम ये चीजें उगाते हैं, फार्म में ग्रो करती हैं। ये है नहीं कि रास्ते में कहीं पे भी ये क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। ऐसा होता है कभी, अगर आप रास्ते से जा रहे हो, वो देखो मैंगे वो लगे हुए हैं, एप्पल लगे हुए हैं, वो देखो ऑरेंजेस लगे हुए हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ये फार्म में ग्रो करते हैं फार्मर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ईट यू सी वाटरमेलन, वी आर एंजॉयिंग फ्रूट दैट कम्स फ्रॉम ए वाटरमेलन प्लांट। तो वाटरमेलन की बात करेंगे तो ये कभी भी रास्ते पे नहीं लगे होंगे। फार्मर क्या करते हैं, इसको फार्म में ग्रो करते हैं, और फिर ये मंडी में आते हैं, और वहां पे आप इसको कंज्यूम कर सकते हो और इसका मजा ले सकते हो खाने में, और जो मर्जी आप, है ना, जितना ज्यादा फ्रूट खाओगे उतना ज्यादा आप हेल्दी रहोगे, क्योंकि फ्रूट में क्या है, फ्रूट में है विटामिन एंड फाइबर, विटामिन एंड फाइबर। आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक बढ़िया सी एक फोटो आपके लिए रखी हुई है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं, बीच में थोड़े से फ्रूट्स भी हैं, है ना, ये सारे फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, तो इसको कंज्यूम करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा हेल्दी रहोगे। अब सीरियल्स एंड ग्रेन्स, कभी आपने कभी देखा हो ग्रेन्स, है ना, फूड लाइक वीट, वीट मतलब क्या, जिसकी हमारी क्या बनती है, चपाती बनती है, रोटी बनती है। राइस, जिसको हम चावल बोलते हैं। कॉर्न, कौन कौन कौन, ये वो वाला कौन नहीं है कि आप कौन हो, है ना, ये कौन है, कौन मतलब बेबी कौन। जब आप पिज्जा खाने जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं ना, बेबी कौन वाला पिज्जा दे दो। तो क्या चीज है ये, मक्की जिसे हम बोलते हैं। आर कॉमनली एंड फीलिंग, दे आर ग्रोन इन द फील्ड, मतलब ये भी क्या करेंगी, हमेशा फील्ड में ग्रो करेंगी। हार्वेस्ट, इनकी कटाई होगी, है ना, ये सीड्स से ग्रो करते हैं हमेशा। ये अगर फार्म में इसको लगाएंगे तो सबसे पहले सीड्स ही फेंकेंगे, सीड्स ही ग्रो करेंगे सॉइल में, तभी ये ग्रो करेंगे। इनकी बकायदा क्या करते हैं फार्मर, इनकी कटाई करते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, सीड्स और ये चीजें निकाल लेते हैं, और फिर हम इस चीज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और जितनी भी सीड्स वाली चीजें होंगी, जितनी भी सीड्स वाली चीजें होंगी, उनमें फाइबर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा फाइबर किन में, ग्रेन्स में, ठीक है। और व्हेन वी हैव ए प्लेट ऑफ राइस, वी आर ईटिंग द सीड्स दैट कम फ्रॉम द राइस प्लांट, ठीक। अगर हम राइस की बात करेंगे, अगर हम व्हीट की बात करेंगे, या फिर हम मक्की की रोटी की बात करेंगे, तो वो क्या चीज है, वो कहां से मिलके आई है, वो सीड से मिलके आई है। चाहे वो व्हीट के सीड्स हो, चाहे वो मेज के सीड्स हो, चाहे वो राइस के सीड्स हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीड्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, फाइबर होता है। यहाँ पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी और काफी अच्छी इमेज दिख रही होगी कि अगर आपने तो सीधे राइस ही देख लिया ना, आपने सीधा सीड्स देख लिया, लेकिन उसकी शेप कैसी होती है, वो देखने में कैसा होता है। तो आपके सामने ये पिक्चर, आपके सामने मैंने यहाँ आपके सामने उठा के मारी है, आप इसको अच्छे से देखो, है ना।
और आप इसको एंजॉय कर सकते हो। ये अच्छा, ये वीट ऐसा दिखता है, अच्छा ये चीज़ ऐसी दिखती है, अच्छा ये चीज़ ऐसी दिखती है, राइस ऐसा दिखता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से देख सकते हो, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, और ये चीज़ें अगर आप देखोगे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा। ठीक, आगे चलते हैं फटाफट से क्या चीज़ दे रखी है। अब पल्सेस एंड ल्यूगिम्स, तो पल्सेस सच एज लेंटिल्स, चिक पीज, पीज एंड बीन्स, है ना, जब भी आप बीन्स वगैरह खाते हो, है ना, आर पैक्ड विद प्रोटीन। तो इसमें जो पल्सेस हैं, क्या चीज, पल्सेस, पल्सेस मीन पी से पल्सेस और पी से प्रोटीन। अब प्रोटीन हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कभी देखा होगा यार मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, मैं प्रोटीन का शेक पी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, प्रोटीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। जब आप ये चीजें खाओगे, लेंटिल्स खाओगे, चिक पीस खाओगे, बीन्स खाओगे, तो आपके अंदर प्रोटीन भर भर के आएगा, है ना। अगर आप एग भी खाओगे तब भी प्रोटीन आएगा। लेकिन यहां पे किसकी बात चल रही है, प्लांट्स की बात चल रही है। तो एग को हम बाद में लेके आएंगे, पहले प्लांट की बात कर लेते हैं, नहीं तो प्लांट बुरा मान जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे दे कम फ्रॉम द प्लांट दैट आर स्पेशली ग्रोन फॉर देयर सीड्स। तो देखो हर चीज सीड से ग्रो करती है। अगर मैंने मेज की बात की, पहले राइस की बात की, तो अगर सीड्स फेंकेंगे सॉइल में, अगर रखेंगे तभी तो वहां से ग्रो करेगा। वैसे ही पल्सेस और लीग्यूम्स हैं, अगर हम इसको सीड्स को अगर सॉइल में फेंकेंगे तभी तो ये ग्रो करेंगे। और फॉर एग्जांपल्स क्या लिखा हुआ है, अगर आप बॉल ऑफ दाल, अगर आप दाल के सूप को एंजॉय करते हो, अगर आप दाल के सूप को एंजॉय करते हो, तो वो दो दाल जो है, जो मैं दाल लेके आ रहा हूं, वो कहां से आ रही है, वो हवा से तो नहीं आ रही। अगर बारिश हो रही है दाल की, है ना, बारिश हो रही है दाल की, ऐसा होता है, नहीं होता। हम उसको सॉइल में ग्रो करते हैं, तभी तो वो दाल हमारे पास आती है और हम उसको कंज्यूम करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे अंदर प्रोटीन आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। फूड खाने का मेन रीजन ही क्या होता है, हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाए। न्यूट्रिएंट्स क्या चीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीजें हैं, है ना। आगे चलते हैं, क्या चीज है, ये आपको दालें दिख रही होंगी, ये देखो, ये दाल है अपने पास, ये दाल, ये सारी दालें हैं। अगर आपको पता हो, पल्सेस हैं, लीग्यूम्स हैं, और इसी को खाने के बाद आप काफी क्या करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो। प्रोटीन की मात्रा आपके में बिल्कुल भर भर के आती है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम यही चीजें खा लें तो हम बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। पिज्जा और बर्गर को छोड़ दो तो, लेकिन हमने तो छोड़ना नहीं है भाई, चाहे जान चली जाए, पिज्जा को नहीं छोड़ेंगे। अब बात करते हैं किसकी, एनिमल बेस्ड फूड सोर्सेज। मतलब जब हम, जरूरी नहीं है हमारे देश का जो पार्ट है, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। जहां तो वो फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करेगा, जहां फिर एनिमल पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर इंडिया की बात करेंगे, ये भी दो चीजों पे डिपेंड करता है, जहां तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होगा या फिर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होगा। और एनिमल में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीट। क्या चीज, मीट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। मीट के बिना तो दिन नहीं बनता ना। मीट हो गया, मटन हो गया, है ना, ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल बेस्ड फूड सोर्सेज। तो एनिमल लाइक चिकन, चिकन मतलब मुर्गा जो कुकड़ू कुकड़ू करता है ना। उसके बाद फिश जिसे हम मच्छी बोलते हैं, है ना। बीफ प्रोवाइड अस विद मीट विच इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर हम मीट की बात करेंगे तो मीट में भी क्या होगा, अच्छा भला अच्छा खासा प्रोटीन होगा, है ना। और मीट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। तो साफ पता चल रहा है यार, जो मीट है वो क्या प्लांट से मिलेगा ना, कतई नहीं, वो तो मिल ही नहीं सकता प्लांट से। तो फिर वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा जी, वो मिलेगा एनिमल से। और हम क्या करते हैं, एनिमल्स को अपने घर में रखते हैं, पालतू रखते हैं, या फिर फार्म में रखते हैं, और फिर उनको काट के मीट सप्लाई करते हैं, वही हम खाते हैं, ठीक है। और उस मीट को खाने के बाद हमें प्रोटीन मिलता है, और हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, भागते दौड़ते हैं, हर एक काम करते हैं, ठीक। व्हेन वी हैव ए चिकन सैंडविच वी आर ईटिंग दैट मीट दैट कम्स फ्रॉम द चिकन रेस्ड फ्रॉम द मीट। तो हमें पता है कि जो भी चीज खा रहे हैं, अगर मीट की बात चल रही है तो वो कहां से आएगा, वो प्लांट से आएगा, कतई नहीं, वो प्लांट से नहीं आएगा, वो आएगा एनिमल से, ठीक। डक हो सकती है, हैन हो सकता है, गोट हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ इमेजेस आपके सामने रखी हुई है। फिश है ये, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये इमेजेस हैं जिसको देख के आपके माइंड में चीजें छप जाएंगी। अच्छा ये चीजें हैं, ये हमें करनी है। और ये इमेज आपके लिए नीचे, जो चीज आपको कहां से एनिमल से मिलती है, एग हो गया, है ना, ये चीज, ये चीज, ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है, यहाँ पे मिल्क हो गया, है ना, और ये मीट हो गया। तो सारी चीजें जितनी भी आपको यहाँ दिख रही हैं, ये सारी कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं, ठीक है। ये चीजें सारी कहाँ से मिलेंगी, एनिमल से मिलेंगी। किस किस से, देखो हैन से मिल सकती हैं, चिकन से मिल सकती है, फिश, है ना, और ये चीजें हैं। अब यहाँ पे कुछ
ये कुछ और ये दे रखी है आपके लिए इमेजेस हैं जहां पे आपको पता चल रहा होगा कि हाँ भाई ये सारे इतने हम प्रोडक्ट खाते हैं, ये किससे मिलके बने, ये मिलके बने हैं मीट से, है ना। अब बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम मीट ही खाएंगे, जरूरी नहीं है कि हम मीट ही खाएंगे, हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं। यार डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब क्या चीज, डेयरी प्रोडक्ट वो चीज जैसे हम क्या चीज खाते हैं यार, मिल्क खाते हैं ना, मिल्क खाते हैं, मिल्क पीते हैं, चीज खाते हैं, बटर खाते हैं, योगर्ट, दही जिसको हम बोलते हैं यार, एग्जांपल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। ये क्या है, डेयरी प्रोडक्ट के एग्जांपल हैं। जो भी चीज हमें एनिमल से मिलती है, जरूरी नहीं है हम उनको मार के खाएंगे, अगर हमें मिल्क की फॉर्म में मिल रही है, मिल्क हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, योगर्ट हो गया, तो इसे हम बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट। अगर आप सुबह सुबह जाते हो, हम बोलते हैं हम डेयरी में जा रहे हैं दूध लेने के लिए, तो डेयरी मींस डेयरी प्रोडक्ट, तो दे कम फ्रॉम एनिमल्स लाइक। तो ये एनिमल से मिलते हैं। कौन कौन से एनिमल्स अगर हम बात करेंगे तो यहां लिख लेते हैं, काउ, गॉट, बफेलो, है ना, बफलो जिसे हम बोलते हैं, दैट आर स्पेसिफाइड रेयर्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो हमेशा आपको क्या देंगे, दूध प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम क्या बना सकते हैं, अपनी बॉडी बना सकते हैं। आपको पता है पहलवान जो क्या करते हैं, दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं और बॉडी बना लेते हैं, है ना। जरूरी नहीं है किसी इंसान को, किसी जानवर को मारना। अगर आप दूध और ये चीजें, हाँ मैं ये नहीं बोलता नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मार सकते तो अगर अपनी बॉडी बनानी है तो जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती आप उस चीज को खाओ, आप इससे भी अपनी बॉडी बना सकते हो। योगर्ट हो गया, है ना, डेयरी प्रोडक्ट से भी बना सकते हो। और अगर आप ग्लास ऑफ मिल्क वी आर ड्रिंकिंग, है ना, तो अगर आप दूध पी रहे हो, अगर आप पनीर खा रहे हो, है ना, अगर आप दही खा रहे हो, तो ये मत समझना कि वो हवा से आ रहा है, बारिश पड़ रही है और हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक, ये हमें कौन देता है, एनिमल्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट लिखे हुए हैं आपके सामने, बटर हो गया, ये चीजें, है ना, आइसक्रीम की बात करेंगे, मिल्क की बात करेंगे, चीज की बात करेंगे, और ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं, ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं, ये कहां से मिलेंगी, ये मिलेंगी कहां से, ये मिलेंगी एनिमल से, ये मिलेंगी एनिमल से। और यहां पे जब आप दूध, है ना, दूध पी रहे हो और आपका रिएक्शन ऐसा ही होता है। आप जब भी दूध पीते हो आपको पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन दूध पीना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध में काफी ज्यादा कैल्शियम और प्रोटीन होता है, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और आपकी जो लाइफस्टाइल होगी, जो आपकी बॉडी होगी, काफी ज्यादा हेल्दी रहेगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आगे चलते हैं। ये सारी चीजें आपके, देखो ये इमेजेस हैं, काफी इफेक्टिव इमेजेस हैं, आपके दिमाग में छप जाएंगी। अगर हम अंडे की बात करेंगे तो हमें पता है यार, अंडा हम नहीं दे रहे हैं ना, आप नहीं दे रहे हैं अंडा कहां से आ रहा है, एनिमल से ही आ रहा है, तो हमें पता है। और जितने भी हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म बोल रहे हैं। और जितने भी वर्ड्स जो हमें एग्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पोल्ट्री। क्या बोलेंगे उनको बोलते हैं पोल्ट्री। याद रखनी ये चीज, पोल्ट्री से ही नाम पड़ा है क्या, पोल्ट्री फार्म का। पोल्ट्री से ही क्या पड़ा है नाम, पोल्ट्री फार्म मतलब वो वर्ड जो हमें एग प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पोल्ट्री। ठीक, अब एक चीज और पीछे छूट गई यहाँ पे, कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे होते हैं ये सारे मिल्क एनिमल। कौन से एनिमल, मिल्क। और ये मिल्क मतलब मिल्क कौन देता है, मिल्क एनिमल देंगे। मिल्क एनिमल जो हमें दूध प्रोवाइड करवा रहे हैं उसे हम बोलेंगे, जो डेयरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे मिल्क एनिमल। काऊ हो गया, गोट हो गया, इन्हें हम क्या बोलेंगे, मिल्क एनिमल बोलेंगे। मिल्क से याद रखना, मिल्क एनिमल, बिल्कुल याद हो गया है। अब आगे चलते हैं। पोल्ट्री फार्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हम अंदर वर्ड रख रहे हैं उनको, हम जो हमें एग प्रोवाइड करते हैं उनका हमने स्पेशल नामकरण किया हुआ है, और वो नामकरण है पोल्ट्री। ठीक है, और ये आपके सामने एक फोटो दे रखी है, डिस्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड एग वर्जन, तो ये आप समझ सकते हो कि आपके लिए लिखा हुआ है अदर सोर्सेज ऑफ फूड। आपको पता है हनी, है ना, शहद, है ना, हनी मीन्स जब भी मधुमक्खी अगर आपको प्यार करेगी, आपको पता है जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करती है, अगर आपको आती है, आपके यहाँ बैठती है और आपको प्यार करके चली जाती है, फिर आपकी चीख निकलती है, तो वो चीज क्या है, बीज कलेक्ट क्या करती है, जो मधुमक्खी है वो क्या करेगी, नेक्टर मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस कहाँ से लेगी, फ्लावर में से उठाएगी और उसको ट्रांसफॉर्म करेगी। उसको ट्रांसफॉर्म मतलब उसको चेंज करेगी। नेक्टर मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस। अब क्या करेगी, नेक्टर क्या चीज है, एक लिक्विड सब्सटेंस है। नेक्टर क्या है, एक लिक्विड सब्सटेंस। और ये लिक्विड सब्सटेंस मिलता कहां से, ये लिक्विड सब्सटेंस मिलेगा फ्लावर में से। तभी तो ये मंडराती हुई फ्लावर के ऊपर बैठती है और फ्लावर से क्या कर लेगी,
नेक्टर मतलब लिक्विड सब्सटेंस को उठा लेगी और विद द केमिकल प्रोसेस ये किस में कन्वर्ट कर देगी, ये लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेगी, बताओ बताओ बताओ, ये करेगी हनी में। किस में कर देगी, हनी में कन्वर्ट कर देगी। और यही हनी हम यूज कर लेंगे, है ना, संभाल के रखेंगे, ऑल ओवर ईयर चलेगा, इसको जितना मर्जी देर तक आप संभाल के रख सकते हो। और ये क्या है, एक प्राइम सोर्स है एनर्जी का, आप इसको खा के भी सर्वाइव कर सकते हो। इसमें भी काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। अगर आप इसको खाओगे तो आपको एक एनर्जी मिलेगी। और हनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हमारी लाइफ में हनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे हम नेचुरल स्वीटनर भी बोलते हैं। नेचुरल स्वीटनर मतलब जो हमें नेचर ने क्या दिया है, मिठास दी है। नेचर ने क्या दिया है, मिठास दी है। यहाँ लिखा हुआ है हमने, अगर आपको मिलेगा तो नेचुरल स्वीटनर, बिल्कुल ये लिखा हुआ है नेचुरल स्वीटनर। नेचुरल मतलब जो नेचर ने हमें क्या दिया हुआ है, मिठास दे रखी है। चीनी नेचुरल स्वीटनर नहीं है, लेकिन हनी क्या है, नेचुरल स्वीटनर है, ने जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करा है। और ये क्या करता है, नेक्टर मतलब फ्लावर से लिक्विड उठाएगा और केमिकल रिएक्शन से उसको हनी में कन्वर्ट कर देगा। ये है पावर किसकी, ये है पावर हनी बी की। आगे चलते हैं, समझ आया, बिल्कुल डेफिनेटली समझ आया। और ये देखो कैसे पकड़ के हनी अपना लेके जा रही है, किसी के साथ शेयर नहीं करती। अगर शेयर करने जाओगे, अगर इसका हनी चुराओगे तो ये आपको क्या करेगी, रिप्लाई देगी, काफी प्यारा रिप्लाई देगी और आपकी चीख निकल जाएगी, है ना। आगे चलते हैं, स्पीशीज एंड कॉन्डिमेंट्स। आगे चलते, स्पीसीज मतलब देखो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे एक इमेज दे रखी है। जब भी आप खाना बनाते हो आप बोलते हो मम्मी मसाले इतने डालो, मसाले वो डालो, मसाला ये डालो, है ना, सॉल्ट शुगर जितना भी है, कैनेमम, टर्मरिक, पेपर और चिली, जितनी भी ये चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं आपके सामने ये पड़ी हुई, आपको क्या लगता है कि ये चीज अगर विदाउट स्पाइसेस आपका खाना कंप्लीट होगा? कतई नहीं होगा। आप आज चीनी बोल रहा हूँ, आज मिर्ची काफी ज्यादा है, मिर्ची मतलब स्पाइसेस। आज मसाला, कभी भी अगर आपने देखा हो कि मसाले के बगैर तो कभी खाना आपका कंप्लीट हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये सारे मसाले हैं। आप कभी भी अगर कुछ भी बनाओगे, डेजर्ट हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें मसाला जरूर ऐड करते हो। मसाले के बिना तो हमारा खाना अधूरा रहता है। और हम इंडियंस जाने जाते हैं सिर्फ अपने मसाले की वजह से। और यहाँ पे आपके लिए एक इमेज दे रखी है, आई एम ए लिटिल चिली। आपको याद रहेगी ये चीजें। ये किस में आएगी, ये स्पाइसेस में आएगी, ठीक है, स्पाइसेस में आएगी। किस में आएगी, ये स्पाइसेस में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे ये हमने सारी चीज कंप्लीट कर ली कि देखो अब ये क्या चीज है, हर एक चीज यहाँ पे स्पाइसेस और ये चीजें पढ़ ली। अब आगे चलते हैं, क्या चीज है, फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। अब हर्बीवोर्स की बात करेंगे। हर्बीवोर्स की बात करेंगे तो क्या चीज यहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है हर्बी। अगर बात करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है हर्बा। हर्बा मीन्स क्या चीज है, हर्बा मीन्स प्लांट। हर्बा मीन्स क्या होगा, प्लांट होगा, ठीक है भाई। हर्बा मीन्स अगर आपने बोला तो हमने मान लिया प्लांट होगा। और दूसरी बात जो हम बात करेंगे, वोरेरा, वो रेरा मतलब ईटिंग, टू ईट, बस टू ईट, बस ये चीजें आपने मेरे लिए याद रखनी है। हर्बीवोरस मतलब आप यहां से याद रखोगे हिमाचल प्रदेश। क्या याद रखोगे, हिमाचल प्रदेश आप मेरे लिए याद रखोगे। हिमाचल प्रदेश मतलब हर्बीवोरस, एच स्टैंड फॉर हर्बीवोरस एंड पी स्टैंड फॉर प्लांट। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट को खाएंगे उन्हें बोलेंगे हर्बीवोरस। हर्बा मीन्स प्लांट, वरोरे मीन्स टू ईट। तो वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट को खाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे हर्बीवोरस, ठीक। उनमें एग्जांपल्स आ जाएगी काउ, डेयर, रैबिट एंड एलिफेंट, ठीक है। इनके शार्प टीथ होते हैं और ये च्यू करते हैं, है ना। और इनका लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल। तो इतनी सी डेफिनेशन है, क्या आप कर नहीं सकते। सिंपल सी चीज है, हर्बा मीन्स प्लांट और वरोरे मीन्स टू ईट। वरोरे मीन्स टू ईट, दैट मीन्स कि वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाएंगे। और ये हमारी क्यूट सी गायें आपके सामने यहाँ दिख रही है और काफी स्वीट लग रही है। और यही चीज आपको याद रहेगी, ठीक है। अगर आपको ये चीज वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप क्या करोगे, शक्करपारे करोगे। शक्करपारे मींस आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को और जितनी भी वीडियोस हैं अच्छे से देखोगे और अच्छे मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। काऊ लिख दोगे, डेयर लिख दोगे, रैबिट लिख दोगे और एलिफेंट लिख दोगे। इनके काफी शार्प टीथ होते हैं जिनसे ये क्या करती हैं, जिनसे ये प्लांट को च्यू करेंगी। और इनका काफी लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करना होता है प्लांट से। वो थोड़ा सा लॉन्गर प्रोसेस है, इस वजह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है, थोड़ा सा लंबा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब वो
कार्नी मतलब कारो मतलब क्या, कारो, यहां लिखा हुआ है कारो, कारो मीन्स कारो, कारो कारो है ना, कार से याद रखना है कारो, कारो मतलब क्या, मीट, ठीक। और वरोरे मतलब टू ईट। अब साफ दिख रहा है कार्निवोरस किसको बोलेंगे। देखो आपके सामने इमेज है टाइगर की, लॉइन की, और आपके सामने आपको पता है ये क्या चीज है, ये हमेशा क्या खाते हैं। कार्निवोरस आर एनिमल्स दैट प्राइमरली ईट अदर एनिमल्स, जो मीट ही खाएंगे और हंट करते हैं, है ना, शिकार करते हैं और फिर उसको दबोच के खा लेते हैं, लॉइन और टाइगर की तरह। टाइगर ये क्या है, लॉइन और टाइगर की आपकी इमेज दिख रही है, दैट मीन्स कारो मीन्स मीट। जो अपना जो क्या करेंगे, वो एनिमल्स जो हमेशा मीट खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कार्निवोरस, ठीक है। इनके स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं, क्लॉज होते हैं, है ना, जिससे ये क्या करते हैं, टेयर करते हैं, चीर फाड़ करते हैं मीट का और अपना पेट भर लेते हैं। और ये आपके सामने इमेज है, दोनों भाई भाई दिख रहे हैं और ये इतने स्वीट नहीं होते जितने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। आगे चलते हैं, ओमनीवोरस मतलब ये आपको दो इमेज दिख रही है यहाँ पे, डॉग की, डॉग भी क्या है, प्लांट भी खा लेगा। ये क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है, ये प्लांट प्लस एनिमल, ये दोनों चीजें खा लेते हैं। एनिमल को भी खा लेंगे इन द फॉर्म ऑफ मीट, जैसे कि हम बात करेंगे ह्यूमन, बेयर, पिग्स एंड क्रोज। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं, अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम मीट भी खा सकते हैं, हम एनिमल्स भी खा सकते हैं और हम प्लांट भी खा सकते हैं, तो हम क्या हो गए, ओमनीवोरस हो गए। तो यहाँ पे एक फूड चेन दे रखी है, यहाँ पे एक फूड चेन दे रखी है। फूड चेन मतलब हमारी एनर्जी क्या करती है, फ्लो करती है। अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे, ग्रास से कौन खाएगा, ग्रास होपर ग्रास खाएगा। अब ग्रास होपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। अब इस फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। और इस स्नेक को कौन खाएगा, हॉक खाएगा। तो ये एक सीरीज चली हुई है। क्या हॉक ग्रास को खा सकता है, नहीं। तो ये एक चेन है। चेन मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना, फर्स्ट सेकंड, जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, यहाँ ग्रास, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये कभी भी इंटरलिंक नहीं होती, कभी भी ये जंप नहीं करेगी, कभी भी हॉक ग्रास नहीं खाएगा, कभी भी स्नेक ग्रास होपर को नहीं खाएगा। ये एक पूरी चेन बनी हुई है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप। यहां से चलते हैं, एक इमेज आपके सामने दे रखी है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ग्रास दे रखा है, ग्रास होपर ग्रास खाएगा। इस ग्रास होपर को कौन खाएगा, रैबिट खाएगा। इस रैबिट को स्नेक खाएगा और इस स्नेक को ईगल खाएगा। ये ईगल क्या ये ईगल क्या इस ग्रास को खाएगा, कतई नहीं खाएगा, क्योंकि चेन क्या कर जाएगी, चेन बुरा मान जाएगी। चेन क्या करेगी, चेन मान जाएगी बुरा। और ऐसा कतई नहीं हो सकता कि हमारी चेन बुरा मान जाए, हमने इसको बुरा मानने नहीं देना और ये गलत हो जाएगा। तो क्या मैं यहां बोल रहा हूं कि एक सीक्वेंस है, एक चेन है जो यहां एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। ये क्या कर रही है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। और जब भी मैं प्लांट की बात करूंगा, प्लांट हमेशा क्या आएंगे, प्रोड्यूसर्स। पी से प्लांट और पी से प्रोड्यूसर्स। अब क्या चीज है प्रोड्यूसर, जो खाना अपना खुद बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो अपना खाना खुद बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और कंज्यूमर्स उसे बोलते हैं। जैसे हम कंज्यूमर्स हैं, हम डिपेंड करते हैं किस पे, हम डिपेंड करेंगे किस पे, हम डिपेंड करते हैं प्लांट और एनिमल्स पे। तो हम क्या हो गए, हम हो गए कंज्यूमर्स। तो पी से प्लांट, पी से प्रोड्यूसर्स और सी से कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स किसको बोलेंगे, वी आर द कंज्यूमर्स। वी आर द कंज्यूमर्स क्यों, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो वी आर द कंज्यूमर्स। लेकिन प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है, तो वो क्या होंगे, वो होंगे प्रोड्यूसर्स। ठीक, प्रोड्यूस मतलब खुद प्रोड्यूस करनी वो चीज, तो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं ले रहे, अपना खाना खुद बना रहे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद अपना खाना बनाएंगे। लेकिन वी आर द ह्यूमंस में हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना। तो ये कंक्लूजन है, हमने क्यों ये चीजें पढ़ी, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक, अब यहाँ के लिए अब देखो, आप भाग के चले जाओगे बिना लाइक और सब्सक्राइब किए, आप यहाँ से भाग के चले जाओगे। लेकिन आपके लिए इतना थोड़ा सा अगर सेशन आपके लिए मेहनत की है, तो अगर आप लाइक या सब्सक्राइब कर दो तो ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तब भी करना, अगर नहीं लगा तो मत करना, ठीक है। आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, डेफिनेटली यहीं से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो ये आपने करने, ये आपका होमवर्क है। और अगर आपको नहीं आते होंगे, क्या चीज लिखी हुई है साथ में यार, अगर मैं आपको बताऊं तो साथ में क्या चीज है, ये साथ में आंसर्स भी हैं, तो इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, है ना। आज हमने किया है क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज लाइक एंड शेयर।